गुड मॉर्निंग हिमाचल। आइए नजर डालते हैं अब तक की प्रमुख घटनाओं पर। बर्फबारी बारिशों ने घरों में कैद किए लोग, बाजारों में रौनक गायब। कोरोना टीकाकरण के लिए टास्क फोर्स की बैठक, 11 को 111 जगह पर ड्राई रन। नाम वापसी का आज आखिरी दिन, एक दूसरे को बिठाने के लिए बैठकों का दौर। प्रवासी पक्षियों के साथ अब कौवे भी बन रहे फ्लू का ग्रास, गांव वासियों में दहशत का माहौल। पोल्ट्री फार्मों में मुर्गों के लिए सैंपल, बर्ड फ्लू के बाद प्रशासन अलर्ट। अब समाचार विस्तार से। मौसम विभाग की सटीक भविष्यवाणी के चलते 36 घंटों से जिला के पहाड़ी क्षेत्रों में बर्फबारी का दौर जारी है। वहीं निचले क्षेत्रों में जोरदार बारिश का क्रम जारी है। चूड़धार में इस समय करीब 24 सेंटीमीटर ताजा हिमपात दर्ज किया गया है। मध्यम ऊंचाई वाले क्षेत्र नौराधार व हरिपुर धार की पहाड़ियों पर हल्की हल्की बर्फबारी दर्ज की गई है। बर्फबारी से समूचा क्षेत्र ठंड ने जकड़ लिया है। तापमान में भारी गिरावट दर्ज की गई है। बाजारों में रौनक गायब रही। दुकानदार 3 दिनों से ग्राहकों के इंतजार में बैठे रहे, मगर बाजारों में इक्का दुक्का लोग ही दिखे। वहीं नौराधार आदि क्षेत्रों में करीब 10 घंटे से बिजली आपूर्ति ठप रही। मंडी जिला में कोरोना वैक्सीन पहुंचने के साथ ही कोरोना बचाव को लेकर टीकाकरण का कार्य शुरू कर दिया जाएगा। टीकाकरण अभियान के सफल संचालन हेतु तैयारियां परखने के लिए जिला में 11 जनवरी को 111 जगहों पर ड्राई रन का आयोजन किया जा रहा है। इसके लिए 111 स्वास्थ्य संस्थानों को चिन्हित किया गया है। ये जानकारी कोरोना टीकाकरण जिला टास्क फोर्स के अध्यक्ष एवं उपायुक्त ऋग्वेद ठाकुर ने दी। बैठक में जिला में आने वाले दिनों में टीकाकरण कार्य के लिए रणनीति को लेकर विचार विमर्श किया गया। प्रथम चरण के टीकाकरण के लिए जिले में अभी तक 11,065 व्यक्तियों का डाटाबेस तैयार कर लिया गया है। हिमाचल प्रदेश में हर जिले में एक जिला स्तर की कमेटी गठित की है डीसी की अध्यक्षता में, जो कि आने वाले समय में कोविड वैक्सीनेशन को लेकर कार्य करेगी। इस कमेटी की आज पहली बैठक मंडी में आयोजित की गई थी और इस बैठक में स्वास्थ्य विभाग के द्वारा जो तैयारियां वैक्सीनेशन को लेकर हुई है उसकी चर्चा की, उसकी समीक्षा की गई और आने वाले दिनों के लिए एक स्ट्रैटेजी भी बनाई है, जिसके माध्यम से जिला मंडी में सभी लोगों की जो वैक्सीनेशन जितनी करनी है वो किस तरह से की जा सके और उसके लिए क्या व्यवस्था हमारी होनी चाहिए। वैक्सीनेशन को जो लोगों की कैटेगरी है उसको 4 कैटेगरीज में डिवाइड किया है, जिसमें पहले चरण में हेल्थ वर्कर्स शामिल हैं। तो सभी हेल्थ वर्कर जिला मंडी के, चाहे वो सरकारी तंत्र में हो चाहे वो प्राइवेट में हो, सभी की वैक्सीनेशन पहले चरण में होनी है और सब्सिक्वेंटली बाकी जैसे पुलिस हैं, उसके बाद में जो लोग जो कोमॉर्बिड कंडीशंस के साथ है, जो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज के साथ है, उन लोगों की और लास्ट में फिर सभी लोगों की, इस तरह से 4 चरणों में वैक्सीनेशन का प्लान। पहले चरण में जहां जो हेल्थ वर्कर्स है, जिसमें आंगनवाड़ी वर्कर्स भी शामिल है, ये लगभग आंकड़ा जो है वो 11,000 का है, जिसकी डेटा एंट्री अभी हो चुकी है और ये पूरा डेटाबेस में तैयार है कि कौन लोग हैं जिनकी वैक्सीनेशन होनी है। इस वैक्सीनेशन ड्राइव को लेकर जिला मंडी में 11 जनवरी को एक मॉक ड्रिल की जा रही है, ड्राई रन जिसको बोल रहे हैं, जिसमें जिला मंडी में कुल मिलाकर 111 सेंटर्स अभी आइडेंटिफाई किए हैं जहां की पहले चरण में वैक्सीनेशन की जाएगी। इन 111 सेंटर्स में मॉक ड्रिल की जाएगी और मॉक ड्रिल में पूरी व्यवस्था, जो उसके प्रोटोकॉल है उसका पालन कैसे हो रहा है, जो सॉफ्टवेयर है उसमें कैसा डेटा एंट्री हो रही है, चेक्स कैसे हो रहे हैं, इस पूरी व्यवस्था को जांचा जाएगा और सभी सेंटर्स पे ये किया जाएगा। इस पूरे ड्राई रन पे हम नजर रखेंगे किस तरह की एक्टिविटी इस ड्राई रन में हो रही है और उसमें अगर कोई सुधार की आवश्यकता है तो उसके बाद में की जाएगी। जहां वैक्सीनेशन की स्टोरेज की बात है उसके भी चर्चा की गई थी और वैक्सीनेशन को लेकर वैक्सीन जब जिला मंडी में उपलब्ध होंगे तो हमारे पास पर्याप्त मात्रा में स्टोरेज कैपेसिटी है, जिला स्तर पे भी है और ब्लॉक स्तर पे भी है, बाकी स्तर पे भी है, जहां पर की कोल्ड चेन है, जहां पर की वैक्सीन को 2 से 8 डिग्री टेम्परेचर तक हम उसको रखेंगे और उसके बाद में वैक्सीन जो है वो डिलीवरी लोगों तक की जाएगी। इस पूरी व्यवस्था को देखने के लिए ये समिति बनी है। इस समिति की लगातार बैठक हर 15 दिनों में होती रहेगी, जिसमें जो भी नई डायरेक्शन है सरकार की तरफ से उसके बारे में समीक्षा की जाएगी, उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए धरातल पे प्लान बनाया जाएगा। सबसे पहले जो हमारा टारगेट है अब वो 11 जनवरी का है, जहां पर कि हमारी पूरी इस मूवमेंट को एक ड्राई रन के रूप में किया जाएगा और पूरी व्यवस्था जांची जाएगी कि हम कितने तैयार हैं वैक्सीनेशन की डिलीवरी को लेकर पहले चरण के।
पंचायती राज संस्थाओं के चुनावों के लिए नाम वापस लेने का आज आखिरी दिन से पहले एक दूसरे को बिठाने के लिए बैठकों का दौर चलता रहा। कड़ाके की ठंड में भी माहौल गरमाया रहा। नामांकन वापस लेने की प्रक्रिया के बाद चुनाव में डटे रहने वाले को चुनाव चिन्ह आवंटित किए जाएंगे। आज दोपहर 3 बजे के बाद चुनाव चिन्ह मिल जाएंगे। प्रवासी पक्षियों के मरने के साथ साथ नगरोटा, सूरियां तथा आसपास के गांवों में अब भारी संख्या में कौवे भी मर रहे हैं। इन कौवों को कोई नहीं उठा रहा है, जिससे गांववासी काफी डरे हुए हैं। उधर पौंग झील के किनारे जाने पर सरकार द्वारा कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए हैं तथा कोई सरकार के निर्देशों की अवहेलना करता है तो उस पर 50,000 रुपए जुर्माना और उसके विरुद्ध FIR दर्ज की जाएगी। ये आदेश जिलाधीश कांगड़ा द्वारा दिए गए हैं। वहीं अचानक प्रतिबंध लगने के कारण मछुआरे भी परेशान हो गए हैं, क्योंकि झील में लगाए गए जाल यदि बरसात में पानी के कारण बह गए तो उनका भारी नुकसान होगा। वहीं प्रवासी पक्षियों की मरने की संख्या करीब 3,000 से अधिक हो गई है। पौंग झील में प्रवासी पक्षियों की बर्ड फ्लू से मौत होने के बाद जिला कांगड़ा के अंतर्गत आने वाले क्षेत्रों ज्वाली, फतेहपुर, इंदौरा व देहरा के अधीन आने वाले पोल्ट्री फार्म में रखे गए मुर्गों के सैंपल लिए जा रहे हैं। जिला प्रशासन ने इन विधानसभा क्षेत्रों के SDM को निर्देश भी दे दिए हैं। जिलाधीश कांगड़ा राकेश प्रजापति ने बताया कि प्रवासी पक्षियों की बर्ड फ्लू से मौत होने की पुष्टि होने के उपरांत कोई भी रिस्क नहीं लिया जाएगा। चारों रिस्क क्षेत्रों के पोल्ट्री फार्म की जानकारी हासिल करके वहां पर रखे गए मुर्गों के सैंपल लेकर टेस्ट के लिए भेजे जाएंगे, जिसका जिम्मा पशुपालन विभाग को दिया गया है। उन्होंने कहा कि पौंग झील किनारे मृत पक्षियों को उठाकर दबाने के आदेश भी वन्य प्राणी विभाग को दिए गए हैं।